हाय फ्रेंड्स, मैं मिंटू भट्टाचार्य हूँ, सेल्स ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर। सेल्स टीम का टारगेट कैसे सेट करें और कैसे कैलकुलेशन करें, ये मेरा आज का टॉपिक है। सेल टीम और बैकअप टीम का टारगेट कैसे सेट करें और कैसे कैलकुलेशन करके उसको टारगेट देना है। मैं बहुत सारी कंपनी को देखा हूँ, बहुत बिजनेसमैन को मैं देखा हूँ, टारगेट सेट करने के समय बहुत बढ़िया गलती हो जाता है। धरिए एक ऑर्गेनाइजेशन का टोटल मंथली एक्सपेंस है 4 लाख और वो सेल्स टारगेट दे रहा है 5 लाख। ये नहीं हो सकता। उसको देखना पड़ेगा एक ही सेल्समैन को वो 5 लाख का टारगेट अचीव कर सकता है, एक ही रियलिस्टिक है। इतना सारा लोड वो 1 मैन पावर ले सकता है, ये सारी चीज उसको देखना पड़ेगा। वो नहीं देखता, उसका एक्सपेंस है 4 लाख, वो उसको टारगेट दे दिया 5 लाख। वो एक सेल्समैन टारगेट अचीव भी नहीं कर पा रहा है, ओवर लोड हो रहा है, कोई मान कर रहा है, कोई मान कहीं नहीं कर रहा है, तो कंपनी का अल्टीमेट लॉस हो रहा है। टारगेट सेटिंग बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत बढ़िया कैलकुलेशन के बाद ही वो टारगेट सेट करा जाता है। देखिए, सेल्स टीम में 2 तरह का है, एक है नॉन परफॉर्मर, एक है परफॉर्मर। परफॉर्मर टीम वही होता है जो मार्केट से कंपनी के लिए रेवेन्यू व कैश जनरेट करते हैं, कंपनी के पास बिलिंग कराता है, वो है परफॉर्मिंग टीम। और नॉन परफॉर्मिंग टीम है जो परफॉर्मिंग टीम को हेल्प करते हैं। उसके साथ ऑफिस को एचआर हो जाता है और बहुत सारा अपर मैनेजमेंट हो जाता है। टारगेट सेट करने के समय नॉन परफॉर्मर टीम का जो टोटल सैलरी होता है उसको भी वही परफॉर्मर टीम से भी उठाना है। टारगेट सेट करने के समय एक चीज ध्यान में रखना होगा। अभी मैं कुछ कंपनी के बारे में, कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसी कंपनी का जो सिस्टम होता है, मैं देखा हूँ जो सैलरी होता है उसके टारगेट से ऊपर से 8 to 10 टाइम होता है। उसका जो टारगेट दिया जाता है 8 to 10 टाइम उसका सैलरी होता है। एग्रेसिव जो कंपनी होता है उसका हो जाता है 10 to 12। तो मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम कंपनी का 8 to 10 टाइम सैलरी होता है। सर्विस रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका सैलरी होता है 4 to 6 टाइम्स, क्योंकि सर्विस का फिक्स्ड एक्सपेंस थोड़ा सा कम होता है, उसका सेल्स भी थोड़ा टफ होता है काम करने के लिए। सर्विस ज़्यादा टफ होता है, मतलब प्रोडक्ट आप दिखाकर काम कर सकते हैं, किंतु सर्विस उसी तरह से काम नहीं होता, इसलिए उसका 4 to 6 टाइम उसका सैलरी होता है जो उसका टारगेट हो। मान के चलिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के 3 एम्प्लॉयर है, 3 परफॉर्मिंग एम्प्लॉयर है, उसका सैलरी 20-20 हज़ार रुपया है, तो तीनों आदमी का हो गया 60,000। नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉय है, वो भी है 3, उसका भी सैलरी 20-20 हज़ार रुपया का है, तो टोटल मिला के हो गया 60 + 60 1,20,000। इसका जो 20-20 जो परफॉर्मिंग स्टाफ है उसका 20,000 रुपया जो सैलरी होता है उसका टारगेट भी होता है 2 लाख का। 2 लाख टोटल टारगेट हो गया 6 लाख। जो नॉन परफॉर्मिंग स्टाफ है उसका भी तीनों आदमी है, उसका भी 20-20 करके है। कंपनी का टोटल एक्सपेंस हो गया, आप मान के चलिए 8 लाख मंथ में। उसका टारगेट, उसका जो 3 परफॉर्मिंग स्टाफ है उसका टारगेट हो गया 6 लाख। 2 लाख का कमती है, प्लस इसका भी सैलरी तुलना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस तरफ से कंपनी को मैन पावर हायर करना चाहिए, मैन पावर बढ़ाना चाहिए या खर्चा कमाना चाहिए। उसका टोटल जो मैन पावर है, परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग मैन पावर जो होता है, ये टोटल क्या कॉस्टिंग हो रहा है उसकी हिसाब से उसके ऊपर टारगेट देना है।
ऐसे टारगेट होगा तो कंपनी प्रॉफिट में जाएगा, नहीं तो कंपनी लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। अल्टीमेट समरी क्या हुआ? अल्टीमेट समरी जो मार्केट में काम करते हैं और जो मार्केट नॉन उसका जो बैकअप पर्सन है, ये दोनों का सैलरी, दोनों का कॉस्टिंग कंपनी में क्या है वो टोटल कैलकुलेट करके डिवाइडेड करना है जो परफॉर्मिंग स्टाफ है उसके अंदर, उसी हिसाब से उसको टारगेट देना है, तब कंपनी प्रॉफिट में रहेगा, तब एक टारगेट अच्छा सा टारगेट बनेगा। ये चीज़ कंपनी को देखना पड़ेगा। टारगेट सेट करने के समय ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। सेल्स टीम का टारगेट सेट करने समय ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उसका जो सैलरी होता है तो है ही, उसका भी कुछ एक्सपेंस भी होता है, वो भी सैलरी के साथ उसका एक्सपेंस जोड़ के कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसा टारगेट उसको कैसा टारगेट उसको देना पड़ेगा। प्लस उसको जो नॉन परफॉर्मिंग स्टाफ है उसको जो हेल्प कर रहा है उसका भी टोटल जो सैलरी होता है वो सब कैलकुलेट करके टोटल डिवाइडेड करना है जो परफॉर्मिंग स्टाफ है उसके ऊपर, उसी अंदाज से उसको टारगेट बनाना है, उसके अंदाज से उसको टारगेट देना है, तभी टारगेट एक कैलकुलेट टारगेट हो। दूसरा जो विषय है जिस पे ध्यान देना चाहिए सैलरी है। सैलरी को नहीं कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है CTC, कॉस्ट टू कंपनी। एक कॉस्ट टू कंपनी को ध्यान में रखते हुए आपको उसका सैलरी और उसका टारगेट देना है। एक ऑफिस में 10 एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय का सैलरी 10,000 करके है, उसका टारगेट आप दे दिया 15,000 रुपया। ऐसा नहीं होता है। टारगेट सेट करने के समय आपको देखना पड़ेगा आपका जो ऑफिस है, ऑफिस तो रेंट में है, ऑफिस का रेंट कितना है। मान के चलिए आपका ऑफिस का रेंट है 10,000, उस 10,000 को आपका जो 10 एम्प्लॉय है उसको बराबर उसको पास बांटना है, 1,000 करके टोटल 10 एम्प्लॉय बांटना है। और उसके बाद ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का इंटरनेट, ऑफिस का वाईफाई, ऑफिस का मोबाइल, सब टोटल कॉस्टिंग कैलकुलेशन करके टोटल 10 एम्प्लॉय के ऊपर उसको ऊपर देना है। तो टोटल मान के चलिए टोटल एक्सपेंस मिला के हो गया 5,000, एम्प्लॉय का सैलरी है 10,000 और टोटल कॉस्टिंग हो गया 5,000, 10 + 5 15,000 सैलरी उसको मानकर चलना पड़ेगा, तभी उसके 50,000 के ऊपर उसको टारगेट देना होता है। पहले क्या किया, 10,000 करके सैलरी है, आप उसको टारगेट दे दिया 15,000, तो क्या हुआ, कंपनी का लॉस कर रहा है। आप कंपनी को लॉस करा रहा हो, टोटल हो गया 15,000, आप उसको 25-30,000 उसको टारगेट दो, तो भी आपको कंपनी ग्रोथ में जाए। शुरुआत टाइम में थोड़ा थोड़ा टारगेट कम होगा तो चला जाएगा, फिर बाद में 3-4 महीने बाद में वो टारगेट आपको फिक्स करना ही पड़ेगा, नहीं तो कंपनी लॉस पे लॉस होता चला जाएगा। जो मार्केट में काम कर रहा है उसका भी ऐसी हिसाब से कैलकुलेट करना, 20,000, और उसका जो मार्केट में एक्सपेंस होता है वो भी हो गया 10,000, तो 10 और 20 30,000 उसका टोटल उसके ऊपर कंपनी का कॉस्टिंग होता है। इसके अलावा जो बैकअप स्टाफ उसको हेल्प करता है उसका भी सैलरी उसके पास बढ़ हो जाता है, टोटल मिलाकर हो गया 40,000। उसका भी टारगेट ऑटोमेटिकली 4 लाख 5 लाख हो जाएगा। मुझे हमेशा ही बोलता है मेरा सैलरी है 20,000, मेरे 5 लाख का टारगेट है, इतना कम सैलरी इतना बड़ा टारगेट क्यों है, उसको पता नहीं है ना, इसलिए। अरे भाई तुम तो मार्केट में काम कर रहा हुआ, तुमको जो सपोर्ट कर रहा है ऑफिशियल टीम, उसका भी सैलरी तुमको ही तुलना पड़ेगा। टोटल ऑफिशियल जो टीम होता है, टोटल ऑफिशियल बैकअप स्टाफ जो होता है, जो हायर मैनेजमेंट होता है, उसका भी सैलरी तुम ही तुल के देंगे उसको, तो अभी कंपनी का उसी हिसाब से टारगेट सेट होता है। यही है रियल, यही होना चाहिए। तो आज का वीडियो में हम लोग क्या देखा, नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होता है उसका टारगेट और सैलरी 8 to 10 टाइम होता है। एग्रेसिव कंपनी के लिए वो 12 टाइम भी होता है, और सर्विस इंडस्ट्री के लिए वो 4 to 6 टाइम भी होता है। कुछ एग्रेसिव सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की 8 टाइम भी होता है। और नॉन परफॉर्मिंग और परफॉर्मिंग जो एम्प्लॉय होता है, जो नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉय होता है उसका सैलरी भी नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉय को देना है, और उसी हिसाब से उसको टारगेट सेट करके देना है।
नंबर 2, सैलरी कैलकुलेट नहीं करना है, उसका सीटीसी कैलकुलेट करना है। सब एम्प्लॉय का सीटीसी पता होना चाहिए, जो एक एक एम्प्लॉय का सीटीसी क्या है, उसकी हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा। वो खर्चा और वो काम, इसी से बेस करके आपका कंपनी प्रॉफिट में जाएगा, इसी से बेस करके आपका कंपनी आगे जाएगा। उसी खर्चा और काम क्या करना है, उसी हिसाब से उसको टारगेट देना। वेल कैलकुलेट एंड ठीक तरह से आपको कंपनी के लिए कोई का एम्प्लॉय के लिए टारगेट सेट करना पड़ेगा। ऐसे टारगेट सेट होगा तो कंपनी भी आगे जाएगा, कंपनी भी प्रॉफिट में आएगा और टारगेट भी आसानी से होगा। आज का वीडियो आपका कैसे लगा आप कमेंट करके जनाइए, कमेंट करके मुझे बोलिए। मेरा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी डालूंगा। नमस्कार।